अच्छा, वॉल्यूम्स। अच्छा, हम लोगों ने जब डॉकर पढ़ा था तो हमने उसमें वॉल्यूम यूज़ किया था। हमने वॉल्यूम किस तरह से यूज़ किया था डॉकर में कि डॉकर में हम कंटेनर बना रहे थे और हमने देखा था कि डेटा को अगर हम कंटेनर में सेव करते हैं तो क्या होता है कि वो डेटा कंटेनर के अंदर सेव हुआ हुआ होता है, और जब भी कंटेनर को हम स्टॉप करेंगे तो वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो कंटेनर किसी भी वजह से रिमूव होता है, या तो हम खुद से उसको किल करते हैं, या हम हमारा अगर नोड क्रैश हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि उस कंटेनर का जितना भी कंटेंट जो इमेज के अंदर नहीं था, जो भी रन टाइम डेटा क्रिएट हुआ था, वो सब हमारा लॉस हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन इमेज के अंदर थी वो तो रेप्लिकेट हो जाएगी, राइट, वो तो हमारा रीयूजेबल सा है। लेकिन डेटा जो रन टाइम में क्रिएट हुआ होगा वो सब खत्म हो चुका होगा, राइट, और उसका हमारा कोई बैकअप भी नहीं है बिकॉज सारा डेटा कंटेनर के अंदर था। अच्छा, इससे बचने के लिए हमने डॉकर में क्या किया था कि हमने बाइंड माउंट किया था और कंटेनर को लिंक कर दिया था हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसमें फिर क्या हुआ था कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने कोई एक फोल्डर बनाया था और उसको लिंक कर दिया था कंटेनर के साथ। कंटेनर के अंदर फाइल स्ट्रक्चर में कोई फोल्डर को और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फोल्डर को लिंक कर दिया था आपस में, जिससे फिर क्या हुआ था कि डेटा जो है वो दोनों दोनों तरफ नज़र आ रहा था। तो जो भी डेटा कंटेनर में क्रिएट हो रहा था वो एक्चुअली स्टोर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो रहा था, कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा था, राइट। इससे इफेक्ट क्या हुआ था कि जब कंटेनर रन हो रहा था तो कंटेनर के अंदर डेटा क्रिएट हो रहा था और वो डेटा फिर हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव हो रहा था। और जब भी कंटेनर हम स्टॉप करें तो फिर भी डेटा हमारा एक्सेसिबल हो रहा था। और अगर डेटा कंटेनर को किल करते हैं तो भी हमारा डेटा रीड हो रहा था होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और अगर हम नया कंटेनर बना रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, तो हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेटा जो वहाँ पर सेव हुआ था वॉल्यूम के अंदर, वो फिर हमें फिर भी नए कंटेनर के अंदर भी विजिबल होता है, क्योंकि हमने अगर बाइंड माउंट सेम ही डायरेक्टरीज पे करेंगे तो वो डेटा आपको फिर भी एक्सेसिबल हो जाएगा किसी भी न्यू कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे हमने जो वॉल्यूम सीखा था डॉकर के पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि अब हम कुबरनेटिस पे चला रहे हैं। तो कुबरनेटिस पे किस तरह से होता है ये, सही है। और जैसे हमने देखा है कि कुबरनेटिस के अंदर कंटेनर तो कुबरनेटिस का ऑब्जेक्ट है नहीं, कुबरनेटिस के अंदर हमारे पास पॉड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो वो भी फिर कुबरनेटिस का अगर वॉल्यूम है तो वो फिर पॉड लेवल पर होगा, राइट। और पॉड के ऊपर हम वॉल्यूम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम नोट्स चेक कर लेते हैं ताकि वी डोंट मिस एनीथिंग। कंटेनर contains its own directories and files, right। ये तो हमें बताया कैसे कि जब भी हम कंटेनर बनाते हैं तो उसका फाइल सिस्टम सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं। जो हमने इमेजेस बनाए थे उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें सिर्फ फाइल सिस्टम चाहिए तो हम एल्पाइन यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर एक एम्प्टी लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, और फिर उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। और अगर हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस पर एनजिन एक्स इंस्टॉल करते हैं बेस इमेज को, तो उसके अंदर भी हमें पता है कि एनजिन एक्स के बेस इमेज में पीछे अंदर इंटरनली फिर भी लिनक्स का फाइल सिस्टम इनिशियली क्रिएट होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल दिस इज कि हम डॉकर कंटेनर जब बनाते हैं तो उसका अपना एक फाइल सिस्टम होता है। अगर किसी भी वजह से कुबरनेटिस कंटेनर स्टार्ट करता है तो उस कंटेनर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब लॉस्ट हो जाएंगी, और जब नया कंटेनर क्रिएट होगा तो वो फाइल्स रिकवर नहीं हो सकेंगी, राइट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। अब ये कुछ डिफरेंट बात आ रही है कि वॉल्यूम्स इन कुबरनेटिस कैन बी थॉट ऑफ एज शेयर्ड डायरेक्टरी फॉर कंटेनर्स इन अ पॉड एट अ पॉड लेवल, राइट।
तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि कुबरनेटीज़ के अंदर जब इस पर्सपेक्टिव से हम पॉड की बात करेंगे, कुबरनेटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पॉड की बात करेंगे। क्योंकि जब सिर्फ हम डॉकर की बात कर रहे थे, तो हम डॉकर को अगर बाइंड कर रहे थे एक कंटेनर को, तो हम उस कंटेनर को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बाइंड कर रहे थे। उस वक्त कुबरनेटीज़ बीच में नहीं था इन्वॉल्व। अब कुबरनेटीज़ बीच में आ गया। तो कुबरनेटीज़ में क्या होगा कि हमारे पास एक रैपर ऑब्जेक्ट है जो कंटेनर्स को कंटेनर्स के कंटेनर जो जिसके अंदर कंटेनर होल्ड करता है कुबरनेटीज, जो बेसिक जो स्मॉलेस्ट लेवल रिसोर्स है कुबरनेटीज के अंदर, वो पॉड है, राइट। तो होगा क्या फिर कि अगर हम कुबरनेटीज के अंदर वॉल्यूम बनाएंगे, तो वो वॉल्यूम, और वॉल्यूम से मतलब क्या है, जो वो जो शेयर्ड फोल्डर है जो पहले हम डॉकर में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे थे, वो कुबरनेटीज के अंदर पॉड के ऊपर बनेगा। ठीक है। तो पॉड के ऊपर बनेगा तो क्या मतलब कि अब हम कंटेनर लाइफ साइकिल से बाहर आके अब हम पॉड लाइफ साइकिल की बात करेंगे कुबरनेटीज के अंदर। तो डॉकर कंटेनर की इशू इशू क्या था उसमें, कि अगर कंटेनर लॉस होता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा मसला है कि अगर कंटेनर लॉस होता है तो कोई बात नहीं, पॉड के अंदर तो हमारा वॉल्यूम बना हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा पॉड रिस्टार्ट हो जाता है या पॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर क्या होगा। तो अगर हम पॉड के अंदर भी शेयर डायरेक्टरी बनाते हैं, तो एक नॉर्मल वॉल्यूम बनाते हैं, तो होगा ये कि जब भी हमारा पॉड रिस्टार्ट होगा या रिमूव होगा, तो वो वॉल्यूम भी हमारा साथ साथ रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉड लेवल के अंदर है। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि एक पॉड के अंदर अगर मल्टीपल कंटेनर्स हैं और उनको आपस में एक डायरेक्टरी चाहिए जिसके अंदर वो डेटा शेयर कर सकें, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम पॉड लेवल के अंदर एक वॉल्यूम बना लें, ताकि जो हमारा प्राइमरी कंटेनर है जिसके अंदर हमारी मेन एप्लीकेशन चल रही है, वो और उसके साथ में अगर कोई सपोर्टिंग कंटेनर है जिसके अंदर सपोर्टिंग एप्लीकेशन चल रही है, वो आपस में डेटा शेयर कर सकें। अच्छा, कुबरनेटीज के अंदर वॉल्यूम जो होता है वो स्टैंड अलोन रिसोर्स नहीं है। ठीक है। तो कुबरनेटीज के अंदर जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक पॉड के साथ क्रिएट होता है, या एक रेप्लिका सेट के साथ क्रिएट होता है, या एक डिप्लॉयमेंट के साथ क्रिएट होता है। इन आइदर वे वो सिर्फ जब क्रिएट होता है जब उसको किसी पॉड के साथ हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि पॉड तो बेसिक रिसोर्स है, लेकिन रेप्लिका सेट के अंदर भी हम एक्चुअली में अगर आप देखें तो पॉड्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह से डिप्लॉयमेंट के अंदर भी हम पॉड्स क्रिएट करते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पॉड के साथ लिंक हुआ हुआ होता है, तो जहाँ पे भी पॉड क्रिएट हो रहा है उसी की स्पेसिफिकेशन में हम वॉल्यूम भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो जहाँ जैसे हम पॉड के अंदर कंटेनर्स डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हम पॉड के अंदर जो स्पेसिफिकेशन सेक्शन है वहाँ पर हम वॉल्यूम भी डिफाइन करते हैं। और इसी स्पेसिफिकेशन के अंदर हम पॉड के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और फिर जहाँ पे कंटेनर्स क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम नोट करते हैं कि कौन से कंटेनर को वॉल्यूम का एक्सेस देना है और बाइंडिंग किस तरह से करनी है। तो बाइंडिंग तो हमने डॉकर में देख ली थी, तो उसी तरह से हमने बाइंडिंग करनी है। ये कुछ नोट है कि आप जो वॉल्यूम के नाम जब क्रिएट करें तो इट शुड स्टार्ट एंड एंड विद अल्फ़ाबेट्स। तो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि उसकी नेमिंग कन्वेंशन आप अल्फ़ाबेटिकली करें। अब देखें, कंटेनर 1 और 2 इस तरह से शेयर करके डेटा को वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ अ वॉल्यूम जिसके अंदर एक पॉड लेवल के अंदर वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है, और हमारे जो डिफरेंट कंटेनर्स हैं वो उस वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर पॉड 2 हमारा है जिसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, इसके अंदर दो अलग अलग कंटेनर्स चल रहे हैं।
इसके इन कंटेनर्स के बीच में कोई ऐसी लुक्स लाइक कि कोई वॉल्यूम नहीं है जिसके अंदर डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो पॉसिबल है कि इसको ज़रूरत ना हो, ये एपीआई के थ्रू बात कर रहा हो। लेकिन आपने ये याद कर रहेगा कि हमने जब ये बात की थी कि पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर लिमिटेशंस थी, राइट? कि ये सिर्फ हम जब करते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि एक पॉड में दो कंटेनर्स साथ में चल रहे हैं। कोशिश क्या होती है कि एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर चल रहा हो। अच्छा, फिर हमने ये देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स कौन से हैं। हमारे पास एम्प्टी डायरेक्टरी है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैप्स हैं जिनके अंदर हम कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशंस सेव करते हैं एज अ वॉल्यूम। फिर कुछ सीक्रेट्स होती हैं जिसके अंदर हमारी यूजुअली यूज़र ऑथेंटिकेशन टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं, ताकि हम एक कुछ से प्रोटेक्ट कर सकें अपनी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशंस को। और कुछ डाउनवर्ड एपीआईज होती हैं जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से बात करने के लिए। फिर हमारे पास persistent वॉल्यूम क्लेम होता है जिससे हम वॉल्यूम को पॉड लेवल से निकाल कर क्लस्टर लेवल पे ले आते हैं। एंड देन गिट रिपोजिटरीज हैं हमारे पास, और जो डिफरेंट क्लाउड्स हैं, गूगल क्लाउड, AWS फ्रॉम Amazon एंड Azure, इन सब के अपने अपने वॉल्यूम्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करें, यहाँ पर हम एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं। पॉड क्रिएट करते वक्त हमने बेसिक जो पॉड की जो YAML है वो बनाई। स्पेसिफिकेशन सेक्शन में अभी इसको इग्नोर करते हैं, बाकी आप देखें कि हमने कंटेनर्स उसी तरह से क्रिएट किए हैं। नेम आ गया, इमेज आ गया, पोर्ट्स आ गए। अच्छा, अब इस पॉड की स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने एक नई चीज़ ऐड की है कॉल्ड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जैसे हमने कंटेनर्स क्रिएट किए हैं इसी तरह से हमने वॉल्यूम्स क्रिएट किए हैं। और जैसे हम कंटेनर्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा कंटेनर बना सकते हैं, इसी तरह से हम वॉल्यूम्स की लिस्ट बनाते हैं क्योंकि हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट कैसे होती है YAML के अंदर? ये माइनस डैश साइन से। ठीक है, तो दिस इज टेलिंग यू कि एक लिस्ट है और ये लिस्ट में पहला आइटम है। अच्छा, तो हमने वॉल्यूम्स क्रिएट किया है। पहला वॉल्यूम क्रिएट किया है, इसका नाम रखा है शेयर डायरेक्टरी, और ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी टाइप वॉल्यूम है। तो एम्प्टी डायरेक्टरी से क्या मतलब कि बेसिकली एक एम्प्टी फाइल फोल्डर है जो क्रिएट होगा। अच्छा, ये पॉड के अंदर होगा और पॉड हमारे किसी एक नोड के ऊपर है। अच्छा, तो ये हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है, लेकिन क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर इसका एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें पॉड के अंदर इस वॉल्यूम को माउंट करना होगा। माउंट से मतलब क्या है कि इस कंटेनर के अंदर अम, आपको एक्सेस देना है इस वॉल्यूम का। ये हम करते हैं बाइंडिंग के थ्रू। तो कंटेनर की जो लिस्ट है उसमें हमने पहला जो कंटेनर बनाया है उसमें हमने नेम दे दिया, इमेज बता दिया और पोर्ट्स बता दिया। ठीक है, उसके अंदर कंटेनर पोर्ट की लिस्ट आ गई। इसी के साथ साथ हम वॉल्यूम माउंट भी करेंगे। तो वॉल्यूम माउंट्स का कीवर्ड आएगा और उसके अंदर इट विल बी अ लिस्ट, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम माउंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम जब माउंट करने जाएंगे तो हम पहले ये बताएंगे कि वॉल्यूम माउंट कौन सा वाला करना है। तो यहाँ पर इस लिस्ट से ये कंपेयर होगा, तो अगर यहाँ पर शेयर डायरेक्टरी का वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है तो हम उसको माउंट भी कर सकेंगे। और माउंट पाथ एक बताना है हमने कि जो ये वाला कंटेनर क्रिएट हो रहा है, इस एग्जांपल में कंटेनर 1 क्रिएट हो रहा है, तो ये जो शेयर डायरेक्टरी की जो वॉल्यूम है ये हमने कंटेनर के अंदर कहाँ पर माउंट करना है, कहाँ पर बाइंडिंग करनी है इसकी। तो यहाँ पर माउंट पाथ के अंदर जो पाथ आएगा ये हमारे कंटेनर के अंदर का पाथ है। इस लोकेशन को ये एम्प्टी डायरेक्टरी जो वॉल्यूम है हमारी, इसको बाइंड कर दिया हमने। अब कंटिन्यू करें तो हमारे पास एक और कंटेनर आ गया। इसके अंदर क्या होगा? वी हैव कंटेनर 2, इसको हमने एक इंजन एक्स की इमेज बना दिया। हमारे पास एक पोर्ट्स डिफाइन कर दिया हमने। अच्छा, अगेन वॉल्यूम माउंट के अंदर हमने क्या किया है कि वी हैव अ शेयर डायरेक्टरी और अगेन उसको माउंट किया है।
ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये भी हम बना के देख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये दो कंटेनर्स बना देंगे ना एक पॉड के अंदर, तो इस शेयर्ड डायरेक्टरी के अंदर डेटा जा रहा होगा और इन दोनों को एक्सेस हो रहा होगा। तो बेसिकली जब कंटेनर वन के अंदर जब डेटा क्रिएट होगा तो क्या होगा, वो डेटा स्लैश डेटा के अंदर कंटेनर क्रिएट करेगा, लेकिन कुबरनेटिस क्या करेगा कि उसको एक्चुअली जो स्टोर करेगा वो इस शेयर डायरेक्टरी में करेगा जो पॉड के अंदर है। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे कि दूसरे कंटेनर के अंदर अ, इस वो लोकेशन पे वो डेटा आपको शो होगा जो यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सी। अच्छा, तो लेट्स ट्राई एंड क्रिएट दिस पॉड। एक हम मल्टी कंटेनर पॉड क्रिएट करते हैं। मल्टी कंटेनर पॉड क्रिएट करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, क्योंकि ये एग्जाम में भी आएगा कुबरनेटिस के। तो लेट्स क्रिएट अ वी फाइल और हम इसको कहते हैं वॉल्यूम डॉट। अच्छा, अब देखें, हम एक पॉड बनाने जा रहे हैं तो वी कैन यूज़ API वर्जन 1। फिर हम काइंड में बता देंगे कि हम पॉड बना रहे हैं और हम मेटा डेटा क्रिएट कर लेते हैं। नेम में हम कर लेते हैं वॉल्यूम एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, अब स्पेक। अब स्पेक के अंदर हमने दो चीज़ें क्रिएट करनी है हाई लेवल पे। एक हमने वॉल्यूम्स क्रिएट करना है और एक हमने कंटेनर्स क्रिएट करना है। ठीक है। अच्छा, तो पहले हम कंटेनर्स क्रिएट करते हैं अपने। तो कंटेनर की लिस्ट आएगी, उसके अंदर सबसे पहले कंटेनर का नाम देते हैं, तो इसको कंटेनर 1 कर देते हैं। इसका एक इमेज बता देते हैं। अम, इसको हम करते हैं कौन सा इमेज यूज़ करें। लेट्स जस्ट यूज़ हेलो वर्ल्ड वाला यूज़ कर लेते हैं। और हम पोर्ट्स बताएंगे, राइट। और ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, इसको हम कंटेनर पोर्ट 80 पे चला लेते हैं। अच्छा, दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम लोग एक और कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेनर 2। सेम इमेज ही यूज़ कर लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करनी है कि डेटा शेयर हो रहा है। आमिर पिंगर स्लैश हेलो वर्ल्ड पोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी कंटेनर्स की लिस्ट हो गई। अच्छा, और हमने क्या करना है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ। अच्छा, तो ये हमने कंटेनर की लिस्ट बना लिया। अब हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो वॉल्यूम की लिस्ट क्रिएट होगी, इसके अंदर हमने वॉल्यूम का नेम देना है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं वॉल्यूम 1। सॉरी, वॉल्यूम शुड एंड विद अ नेम, तो इसको हम वॉल्यूम ही कर देते हैं। और अ, अब हम बताते हैं कि वॉल्यूम के साथ साथ इसकी टाइप क्या है। तो हमने टाइप देखी है, वी आर यूजिंग एम्प्टी डायरेक्टरी। ठीक है। तो टाइप इज, हमने टाइप के लिए ना वी जस्ट हैव टू से द एम्प्टी डायरेक्टरी और एक कर्ली ब्रैकेट्स हमने शो कर एम्प्टी डायरेक्टरी एंड देन। ठीक है, तो हियर वी हैव अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने वॉल्यूम रखा है। और अब हमने करना क्या है कि इसको माउंट करना है हमारी जो दो कंटेनर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वी कैन माउंट इट हियर एक्चुअली। तो हमने जैसे पोर्ट्स डिफाइन किया इसी तरह से हम यहाँ पर माउंट करने के लिए हम क्या बताएंगे, वॉल्यूम माउंट्स। ठीक है, तो वॉल्यूम
माउंट्स कि हमने कौन कौन से वॉल्यूम्स को माउंट करना है, और उसके अंदर सॉरी इसको दिस शुड बी अ लिस्ट राइट। पोर्ट्स के अंदर जो कंटेनर पोर्ट है वो लिस्ट होती है, तो कंटेनर पोर्ट अच्छा। अच्छा, वॉल्यूम माउंट्स में हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि कौन सा वॉल्यूम हमने माउंट करना है। तो वी आर ट्राइंग टू माउंट दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले दिस इज़ अ लिस्ट अगेन, तो पहले हम नेम बताएंगे। नेम हमने कौन सा वॉल्यूम वॉल्यूम माउंट करना है, द वन वी हैव नेम्ड वॉल्यूम एक्चुअली। मैं इसको एक्चुअली वॉल कर देता हूँ ताकि यू नो कि इसका नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। आई जस्ट कॉल इट वॉल। और हमने एक माउंट पाथ बताना है कि ये हमारे कंटेनर के अंदर कहाँ पर हमने इसको बाइंडिंग किसको किस लोकेशन से करनी है। तो माउंट पाथ में हम इस कंटेनर के अंदर कोई एक इमेज कोई एक फाइल डायरेक्टरी बतानी है जहाँ पर ये डेटा सेव हो, तो ये वॉल्यूम के साथ बाइंडिंग हो जाए इसकी। तो लेट्स से कि वी वांट टू सेव इट इन अ फोल्डर कॉल्ड स्लैश वर्ल्ड डेटा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और अब हम ये हमने कर दिया कंटेनर वन के लिए, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम माउंट कर दिया। इसी तरह से हम कंटेनर टू के अंदर भी वॉल्यूम माउंट्स करेंगे। यहाँ पर भी दिस शुड बी अ लिस्ट, और वॉल्यूम माउंट्स के अंदर हम नेम कि हम वॉल्यूम कौन सा माउंट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड वॉल, और उसको हमने कहाँ पर बाइंड करना है, तो लेट्स कॉल दिस वॉल डेटा 2 कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस भी नज़र आ जाए। ओके, तो ये हमने अब एक पूरी पॉड की स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 2 कंटेनर्स चल रहे हैं, और उसको उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है एम्प्टी फाइल डायरेक्टरी, और उस वॉल्यूम को हमने माउंट कर दिया दोनों कंटेनर्स के अंदर अलग अलग पाथ्स के अंदर। अच्छा, ये सेम भी हो सकता है क्योंकि ये अ, इस कंटेनर के अंदर है तो ये दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड है, लेकिन मैंने सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए किया। अच्छा, तो लेट्स सेव दिस एंड create this thing, create it। okay, so अब हम एक काम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि हमारे pod क्रिएट हुआ है। तो लेट्स do क्यूब क्लाइंट get pod वॉल्यूम एग्जाम्पल, ये आ गया। अच्छा, ये देखें अब 2 of 2 आ रहा है। अभी तक हमने जो पॉड्स बनाए थे उसमें 1 out of 1 होता था इस तरह से, राइट। तो अभी क्या आ रहा है कि 2 out of 2, तो 2 कंटेनर्स हैं इस पॉड के अंदर और दोनों रनिंग स्टेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, और रीस्टार्ट अभी 0 और 1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम अब देखें, अम, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है क्या नाम रखा था मैंने इसका, वॉल्यूम एग्जांपल डिस्क्राइब पॉड। अब आप देखें इसके अंदर हिस्ट्री भी देख सकते हैं हम। तो इसके अंदर क्या क्या है हमने देखा है, वहाँ पर रीस्टार्ट 1 आ रहा था ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कंटेनर स्टार्ट हो रहा था तो उसमें कुछ एरर आया था, फेल्ड कंटेनर क्रिएट करने में फेल हुआ था, तो इसने फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया और फिर वो क्रिएट हो गया था। तो एक बार रीस्टार्ट इसको करना पड़ा था।
अच्छा, नाउ ये देखें, तो हमारी कंटेनर्स की लिस्ट आ गई। तो वी हैव अ कंटेनर 1 एंड अ कंटेनर 2। देख रहे हैं? अच्छा, अगर हम इसको ये करें कि डॉकर कंटेनर लिस्ट, हम कैसे करते हैं डॉकर कंटेनर को, याद है? डॉकर पी एस माइनस ए, यहाँ पर आएगा ये कंटेनर। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा ये कंटेनर? मुजाहिद हैज ऑल द आंसर्स। मुजाहिद क्यों नहीं आएगा कंटेनर? राइट, तो अब उस कंटेनर को हम एक्सेस कैसे करेंगे? kubectl से। हाउ विल वी डू इट? कमांड पता है उसकी? मुझे कंटेनर को चेक करना है, कंटेनर के अंदर जाना है एक्चुअली। क्यूब क्लाइंट गेट पॉड्स, फिर पॉड का नेम, तो मैंने बताया बनाया था वॉल्यूम एग्जाम्पल माइनस सी कंटेनर 1। नो, पॉड नहीं बताऊं, सिर्फ पॉड का नाम बताऊं तो क्यूब क्लाइंट, फिर वॉल्यूम एग्जाम्पल, क्यूब क्लाइंट गेट वॉल्यूम एग्जाम्पल, ये हटा दूं? So like this, cube client get volume example minus c container name. Nope. और कोई बता सकता है? मुजाहिद चेक कर रहा है, और कोई बता सकता है? क्यूब क्लाइंट गेट पॉड्स माइनस माइनस ऑल से तो हमारे पॉड्स आएंगे, राइट?
मुझे कंटेनर में जाना है, जो पॉड के अंदर कंटेनर है। -o YAML से क्या होगा? पॉड के अंदर अगर हम पॉड पुल करेंगे तो -o YAML से तो हम पॉड की YAML फाइल पुल कर लेंगे, है ना? कंटेनर्स की इन्फो तो होगी। कंटेनर्स की इन्फो तो हमारे पास ये हमने निकाली थी ना, डिस्क्राइब कमांड से। कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन तो ये रही, ये देखें, here we go। कंटेनर्स, कंटेनर 1 की इंफॉर्मेशन ये रही सारी। ये देखें, वॉल्यूम माउंट्स वगैरह सब बता रहा है। और ये कंटेनर 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। एक्चुअली में हमें मिनी क्यूब के अंदर हमारा पॉड चल रहा है और पॉड के अंदर हमारा कंटेनर है, तो हाउ डू वी एक्सेस द कंटेनर एक्चुअली? तो वी हैव, अगर हमें लॉग्स पुल करने हैं तो व्हाट वी डूइंग, मुजाहिद की कमांड है ये, क्यूब क्लाइंट लॉग्स क्यूबिया मैनुअल -e। ये तो अ, ये तो पॉड का नाम होगा, वॉल्यूम एग्जांपल -c, और ये कंटेनर का नाम होगा। तो ये तो लॉग आ रहा होगा, लेकिन लॉग में तो कुछ है नहीं। अच्छा, लेट्स ट्राई दिस। हमें, अब जब हम डॉकर के अंदर हम कंटेनर के अंदर एक्सेस लेना चाहते थे, तो हम डॉकर में एग्जीक्यूट कमांड चलाते थे, राइट? अभी हमने क्या करना है, अभी हमने मिनी क्यूब के अंदर, पॉड के अंदर जाके, तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू द क्लस्टर, फिर हमने पॉड के अंदर जाके फिर हमने कंटेनर के अंदर जाना है, राइट? तो वो, अभी हमारे पास कमांड थोड़ी सी फर्क होगी, लेकिन हमने एग्जीक्यूट ही करना है कंटेनर को, ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास क्यूब क्लाइंट की एक कमांड आती है, इट्स कॉल्ड द क्यूब क्लाइंट एग्जीक्यूट। तो क्यूब क्लाइंट एग्जीक्यूट, ठीक है? अच्छा, फिर हम अपने फ्लैग्स हम कॉल कर लेंगे, तो वी कैन डू -it, एंड देन फिर हमने पॉड का नाम बताया, तो पॉड का नाम हमारा क्या है? वॉल्यूम एग्जांपल, वॉल्यूम एग्जांपल। फिर हमने कंटेनर बताना है, कंटेनर कौन सा है? कंटेनर 1, कंटेनर 1, एंड देन माइनस माइनस bin स्लैश, सॉरी, स्लैश bin स्लैश bash। लेट्स ट्राई दिस। ओके, सो इट लुक्स लाइक कि हम आ गए हैं किसी पॉड के अंदर, रूट वॉल्यूम एग्जांपल, ठीक है? तो अब आप देखें कनेक्शन क्या आ रहा है। हम पॉड में आ गए, तो हम उस नोड पे कनेक्ट हो गए रूट यूज़र के थ्रू। पॉड के अंदर हमारे पास एक्सेस आ गया, एंड नाउ वी आर इन सम कंटेनर। अच्छा, अब हम इसको अगर यहाँ पे ls रन करते हैं, तो वी कैन सी वॉल्यूम डेटा।
तो वॉल्यूम डेटा क्या है हमारा? दिस इज द बाइंडेड, जो ये फोल्डर लोकेशन है जो बाइंड हुई हुई है हमारे पॉड के साथ। तो लेट्स चेंज डायरेक्टरी टू वॉल डेटा, एंड ये खाली हो गया अभी क्योंकि हमने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ फाइल, example data.txt। ओह, इस कंटेनर के अंदर क्योंकि कुछ है नहीं, वो नहीं है, वी नहीं है, तो हम वी नहीं है इसके अंदर यार। ये क्या, what can we do? Can we install vi? apt install vim? ये क्या गड़बड़ है? अ, क्या करें अब इसके अंदर? हम डेटा कैसे क्रिएट करेंगे यार? विम भी नहीं है। एक सेकेंड, एग्जिट करते हैं इसको। अगर हम, कैन वी जस्ट डू दिस? अच्छा, बैश में शायद शो हो। लेट्स ट्राई अगेन। ऑल डेटा। अच्छा, नाउ वी इन वॉल डेटा। इस तरह से ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल डेटा डॉट टी एक्स टी। वी आई नॉट फाउंड। ये सही है यार, apt install vi। सही है यार, जब वी आई भी नहीं है तो फिर एको क्या फाइल बनाई थी मैंने? hello डॉट टी एक्स टी। hello डॉट टी एक्स टी। ओके, तो ये कुछ फाइल एक क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, एको। ठीक है, तो हेलो फ्रॉम कंटेनर वन आ गया यहाँ पे। लेट्स स्विच टू दी अदर कंटेनर। तो हमने कंटेनर वन में जाके क्या किया है, इस फाइल लोकेशन में जाके इसको क्लियर करके दोबारा से देख लेते हैं। हम अभी कंटेनर वन से कनेक्टेड हैं। कंटेनर वन के अंदर हमने क्या किया, वॉल्यूम डेटा, वॉल डेटा के फोल्डर में जाके हमने एक फाइल क्रिएट कर दी कॉल्ड hello डॉट टी एक्स टी। अच्छा, व्हाट शुड हैपन, क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है और दोनों कंटेनर्स हमारे बाइंड हुए हुए हैं, अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि वी शुड बी एबल टू गो टू कंटेनर टू। ठीक है, ये क्या, कंटेनर टू नहीं है? क्यूब क्लाइंट गेट पार्ट, क्रैश लूप बैक ऑफ। तो मेरा सेकंड कंटेनर जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है लग रहा है।
ओके, तो हम ये भी डिबग करते हैं। क्यूब क्लाइंट गेट पार्ट्स, डिस्क्राइब पार्ट करते हैं, डिस्क्राइब पार्ट वॉल्यूम एग्जाम, रीस्टार्टिंग फेल्ड कंटेनर, तो रीस्टार्ट क्यों नहीं हुआ उसको? हम्म, तो गड़बड़ है। पहले तो चल रहा था ना, कि बाद में फिर से क्रैश हुआ ये। ओके, इसको ऐसा करते हैं कि हम चले, इस बहाने हम वो भी चेक कर लेंगे कि हमने जब अभी पॉड को रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया पॉड को, तो क्या अब हमारा पॉड डिलीट करने के बाद हमारा डेटा क्या रहता है, या डेटा गायब? नाउ इट सेज 2 of 2। अच्छा, लेट्स गो बैक, क्यूब क्लाइंट पॉड से कनेक्ट करते हैं दोबारा से, पॉड 1 से। ठीक है, कंटेनर 1 डॉट, और ये शेल में आ गया। अगर हम देखें वॉल डेटा में दोबारा से जाएं, तो ये इट शुड बी एम्प्टी अगेन, क्योंकि पॉड रिमूव हो गया था। तो लेट्स जस्ट डू दिस अगेन, हेलो फ्रॉम कंटेनर 1। होपफुली अब क्रैश नहीं होगा। कोई एरर आ रहा है, इट लुक्स लाइक, जब मैं सेव कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। क्या चक्कर है यार? तो ये आप लोगों को आदत बनानी पड़ेगी, ये डिबगिंग में बड़ा मसला रहता है। इशू क्या है? इशू भी चीज़ सही बता रहा है। Kubelet minikube back off. Restart failed container successfully pulled image. कुछ दूसरा इमेज यूज करें कंटेनर 2 के लिए? पावर पॉइंट में क्या बनाया इसने? दूसरा इमेज यूज किया या वही है? एनजिन एक्स यूज किया है नॉर्मल। अच्छा, एक काम करते हैं ना, सही है, मैं बता दूँ। हम एक काम ऐसे करते हैं, जो हमारी अ, ये वाली फाइल है ना, इसमें हम ऐसा करते हैं कि सेम इमेज यूज़ करने की जगह हम ऐसे करते हैं, सेम इमेज की वजह से गड़बड़ है शायद। लेट्स डू दिस के कंटेनर 1 को हम बना देते हैं nginx, ये फ्रंट एंड बन गया हमारा। और इसको हम बना देते हैं कंटेनर 2 को अल्पाइन। ठीक है, इसको 8080 कर देते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस नाउ। क्रिएटिंग, थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं। सही, मेरे पास ये इमेजेस पहले से थे या नहीं थे? एक क्रिएट हो गया है।
क्रैश लूप बैक ऑफ। ये मेरे स्टोरेज का मसला तो नहीं है? इतनी तो है यार। डिस्क्राइब पार्ट और वॉल्यूम एग्जांपल। अब क्या मसला है इसको? हम्म, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, यहाँ पे तो सही है सब। Nginx। लॉग चेक करें। ओह गुड पॉइंट, रीस्टार्ट पॉलिसी नेवर हुई भी होगी प्रॉब्ली। ये अच्छा आइडिया है आपका। व्हाट डू वी वांट टू डू? रीस्टार्ट तो हो रहा है। इसको रन करें, ब्राउज़र में रन करूँ इसको? नो। अच्छा, क्या करें समझ नहीं आ रहा अभी। हम्म, पर और क्रिएट करके देखते हैं। वैसे मैंने हो जा मिनी क्यूब में मसला तो नहीं होना चाहिए, मैंने मिनी क्यूब में कभी क्रिएट नहीं किया। kubectl create -f। हाँ मुझे started
container 1 and container 2 started. कंटेनर के पोर्ट्स अलग अलग हैं, वो कंटेनर पोर्ट्स अलग अलग होते हैं. नाउ लेट्स सी, स्टार्ट तो हो गए. अगेन क्रैश लूप बैक ऑफ. यार आमिर ने सिर्फ कंटेनर के इमेजेस दूसरे यूज़ किए हैं, बाकी तो सब सेम ही है. इमेज जिसने एक ये वाला यूज़ किया, ये हम कर सकते हैं ट्राई. हाँ, जब ये सब कर लिया ये भी देख लेते हैं. अच्छा, we have a nginx image and a container. काम करते हैं, ये इमेज हो गया, container port 80 है, everything is there. Container 2 is nginx. बाकी सब तो खैर है. क्रिएट करते हैं. Okay. स्टार्ट तो हो गया है. ये स्टार्ट तो पहले भी हुआ था लेकिन second चल रहा है. क्या कुछ इमेजेस का मसला है, समझ नहीं आया, ये होना नहीं चाहिए. Alright, well, let's try and create a file. मेरी वो वाली कमांड गायब ना हो गई हो. इतनी बार डिलीट किया है, ये आ गया. कंटेनर 1 शेल. सो हियर इन कंटेनर 1 में ये लॉग फाइल चल रही है. लेट्स गो बैक एंड सी. कंटेनर 1 में हमारा वॉल्यूम डेटा क्रिएट हुआ हुआ है. So let's go to vol data. It's an empty folder now. अब हम दोबारा से क्रिएट करते हैं echo container 1. तो ये हमारा आ गया hello from container 1. Now let's hopefully make sure क्लियर करते हैं यहाँ से. कंटेनर 1 में तो हमारा आ गया कंटेंट. इसे मेक श्योर करते हैं चल रहा है. चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शुक्र. क्या गड़बड़ है यार. ओके, कंटेनर 2. कंटेनर 2 के अंदर हमारे पास देखें वॉल्यूम डेटा 2 क्रिएट हो गया. नाउ इफ आई गो टू वॉल्यूम डेटा 2, तो देखें मेरे पास hello.txt आ रहा है.
गेट सी। तो मैं कंटेनर 2 में बैठ के कंटेनर 1 का डेटा यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये सेम वॉल्यूम शेयर कर रहा है। अब वी आई चल रहा है इसमें, ये मसला है यार। अच्छा तो हम कुछ और कर लेते हैं, इसको हम फिर बाय फ्रॉम कंटेनर 2 करके कंटेनर 2 गुड बाय फ्रॉम कंटेनर 2 करके इसको डॉट, तो ये अपडेट हो जाएगी फाइल। सही है, एंड नाउ वी कैन गो बैक टू कंटेनर 1। तो डेटा इज बीइंग अपडेटेड। तो इस तरह से वॉल्यूम के अंदर जो डेटा क्रिएट होता है तो वो कंटेनर्स आपस में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। बाकी अ, वो हमने देखा है कि जब हम ये पॉड को रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि वो कंटेनर जो है उसके पास से भी वो डेटा परमानेंटली लॉस हो जाता है क्योंकि वो पॉड के अंदर सेव हुआ हुआ होता है, राइट। तो अगर हम अब इस पॉड को अगेन डिलीट कर देंगे और फिर से क्रिएट भी कर लेंगे, तो हुआ क्या है कि वो वॉल्यूम और पॉड वो सब डिलीट हो गया था। तो अब वॉल्यूम दोबारा से क्रिएट होगा तो वो एम्प्टी होगा। क्या हुआ? बड़ा आराम आराम से डिलीट हो रहा है आज। Let's create the अच्छा ये अब हमने दोबारा से पॉड क्रिएट किया है तो वॉल्यूम दोबारा से वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया होगा। तो नाउ लेट्स अगेन गो एंड चेक। हाँ, हम कनेक्ट कर लेते हैं कोई से भी कंटेनर में, और यहाँ पर अब हम हमारा देखें फोल्डर वगैरह सब वहीं पर हमें मिलेंगे क्योंकि अगेन जब भी ये दोबारा से क्रिएट करेगा तो YAML फाइल के बेसिस पे करेगा। तो वी कैन डू वॉल डेटा टू NC, ये डेटा हमारा चला गया। तो इस तरह से जब भी हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है, वो रहता नहीं है। अच्छा जो अभी इशू हो रहा था वो देर सम सॉर्ट ऑफ इशू, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही थी। तो इफ़ यू वांट के उसको चेक करें तो यू कैन ट्राई एंड डीबगिंग इट। अगर किसी को सोल्यूशन मिलती है तो यू कैन टेल अस टुमारो। अच्छा तो ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड अ मल्टी कंटेनर पॉड जिसके अंदर वॉल्यूम आपस में शेयर हो रहा था। ठीक है, और हमने डेटा को शेयर करके भी देखा है, दोनों पॉड्स के दोनों कंटेनर्स के अंदर डेटा एक्सेस भी हो रहा था। और हमने उसको पॉड को रिमूव करके भी देखा है, तो जैसे हमने पॉड को रिमूव किया है तो वॉल्यूम और उसके कंटेंट्स भी रिमूव हो गए, और जब हमने दोबारा से पॉड क्रिएट किया तो वो वॉल्यूम एम्प्टी था। अच्छा तो ये तो वॉल्यूम हो गया।
अब ये वाला जो मसला है ना कि पॉड रिमूव होता है तो डेटा भी रिमूव हो जाता है, ये बड़ा गंदा है, राइट? क्योंकि हमारा तो क्लस्टर लेवल पे काम हो रहा है, वी डोंट वांट आवर डेटा टू बी गॉन, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा परसिस्ट करे, ठीक है? तो इसके लिए हम परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है? वॉल्यूम अच्छा है अगर हमारे पास जो डेटा लॉस का इशू, अगर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो कि अगर पॉड डिलीट हो तो डेटा भी चले जाए, ये अगर इशू नहीं है तो फिर वो ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हमें डेटा चाहिए होता है हमें इवन अगर हमें डेटा रखना है। वॉल्यूम्स पॉड लेवल पे डेटा रखते हैं, तो पॉड रीस्टार्ट होता है या टर्मिनेट होता है, जो भी होता है, तो हमारा डेटा वॉल्यूम के साथ गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुबरनेटिस के अंदर एक और वॉल्यूम का ऑप्शन है जिसको परसिस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, जो पॉड लेवल से लेकर वॉल्यूम को एक हायरार्की में और ऊपर ले जाता है, क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर के लेवल पर, ठीक है? सो वी क्रिएट अ परसिस्टेंट वॉल्यूम रिसोर्स जो क्लस्टर लेवल के ऊपर होती है, और फिर क्योंकि क्लस्टर लेवल के अंदर है तो फिर वो कोई सा भी पॉड यूज कर सकता है, ठीक है? तो ये अभी हमने क्या किया था कि एक पॉड के अंदर वॉल्यूम क्रिएट किया था, और फिर कोई भी कंटेनर उस सिर्फ उस पॉड के अंदर उसको एक्सेस कर सकता है, दूसरे पॉड का कंटेनर उस वॉल्यूम को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? अब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो हम एक परसिस्टेंट वॉल्यूम एक क्लस्टर लेवल पर एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे जो फिर उस क्लस्टर में जो भी पॉड है वो उसको एक्सेस कर सके, ठीक है? और क्योंकि ये पॉड से बाहर है और क्लस्टर लेवल के अंदर है, तो अब हम पॉड की जो लाइफ साइकिल है उससे भी बच जाएंगे कि अगर पॉड रिमूव होता है इट डजेंट मैटर, क्योंकि वॉल्यूम जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है वो क्लस्टर में है, तो इट्स ओके अगर पॉड रिसाइकल होता है। नया पॉड जब क्रिएट होगा तो उसके अंदर हमें फिर भी डेटा विजिबल होगा पिछले पॉड का, क्योंकि वो सारा डेटा एक परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जा रहा है, ठीक है? तो चाहे पॉड हम डिलीट करें खुद से या एरर होके डिलीट हो जाए या जो भी हो, हमारा वॉल्यूम जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है ये रिमेन करेगा, ठीक है? अच्छा, इसको जब हम क्रिएट करते हैं तो इसका एक तरीका है, इट्स नॉट उसी तरह से क्रिएट नहीं होता जिस तरह से वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो हम परसिस्टेंट वॉल्यूम जब क्रिएट करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें एक्चुअली क्रिएट होती हैं। एक तो हमारा पॉड क्रिएट होता है, एक होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम जैसे हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। आप ये समझें इसको कि हमारे पास एक्चुअली में दो चीज़ें हैं, एक पॉड और एक परसिस्टेंट वॉल्यूम। और अब मसला ये है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि क्लस्टर के अंदर है तो रिसोर्स पॉड्स के आपस में शेयर हो रही होंगी, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है अगर मल्टीपल पॉड्स एक ही वॉल्यूम को अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है हमारे पास। लेट सपोज कि अगर स्टोरेज है, स्टोरेज पे हमें लिमिटेशन हो सकती है कि लेट सपोज हमारे डिस्क के अंदर सिर्फ अगर 100 गीगाबाइट्स है तो हमारा परसिस्टेंट वॉल्यूम का कुछ उसका शेयर है। तो अगर सब हर पॉड को उसका एक्सेस दे दें और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए एक्सेस दे दें, तो कहीं ना कहीं हमें क्रैश हमारा होगा, क्योंकि डेटा जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगी और पॉड्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम क्रिएट करते हैं, जिससे होता है क्या है कि पॉड को हम परमिशन देते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और उसके अंदर हम कुछ स्टोरेज इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं जो फिर इस पॉड के लिए वो एक्सप्लिसिटली एलोकेट हो जाती है, ठीक है? तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि एक यूज़र या एक पॉड जो है वो परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्लेम करता है। तो हमने क्या देखा कि पॉड है और परसिस्टेंट वॉल्यूम है, और जो क्लेम है वो क्या करेगी, वो आपके जो रिक्वायरमेंट है ना कि आपको स्टोरेज स्पेस कितनी चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन है जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, राइट? क्योंकि YAML में हम डिस्क्राइब ही कर रहे होते हैं, राइट, यूजिंग
की वैल्यू पेयर्स हम डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम इस सिनेरियो में persistent वॉल्यूम में स्टोरेज की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हमें स्टोरेज कितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे पास पॉड है और बहुत सारे persistent वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं। तो persistent वॉल्यूम क्लेम क्या करेगा कि persistent वॉल्यूम्स को स्कैन करेगा और चेक करेगा कि कहाँ पर हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो कुबरनेटिस फिर हमें ऑटोमेटिकली किसी एक persistent वॉल्यूम के अंदर स्टोरेज की वो स्पेस दे देगा। Depending on configuration options, the persistent volume can be reused or reclaimed by pod. इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो हम क्रिएट करेंगे एक persistent volume, एक persistent volume claim और एक pod। ये मिनीक्यूब में कर रहे हैं using secure shell। अच्छा, for any resource YAML there are 4 parts we write। अच्छा, resource YAML के अंदर ये हमें पता है अच्छी तरह से kind, API, version, metadata और spec। अच्छा, persistent वॉल्यूम के जो स्पेक है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे एक्सेस मोड और persistent reclaim पॉलिसी। ये persistent वॉल्यूम के अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये उसकी स्पेशल्स हैं। तो पहले हम वो इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि इससे होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सेस मोड। एक्सेस मोड साउंड्स लाइक व्हाट इट सेज कि आप जो persistent वॉल्यूम को एक्सेस करेंगे उसको किस तरीके से आपने एक्सेस करना है उसकी परमिशंस के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास वी हैव रीड राइट वंस, रीड ओनली मैनी एंड रीड राइट मैनी। इनमें क्या होता गया है, अगर रीड राइट वंस एक्सेस मोड है हमारा, तो होगा क्या कि हमारे persistent वॉल्यूम को सिर्फ किसी एक सिंगल नोड से हम एक्सेस कर सकते हैं और उस नोड से हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर रीड ओनली मैनी है हमारा एक्सेस मोड, तो एक से ज़्यादा नोड्स भी हमारे वॉल्यूम को रीड करने के लिए माउंट कर सकते हैं बिकॉज इट्स रीड ओनली मैनी। और तीसरा ऑप्शन है रीड राइट मैनी। तो व्हाट विल इट डू, मल्टीपल नोड्स हमारे कनेक्ट कर सकेंगे इस वॉल्यूम के अंदर, persistent वॉल्यूम के अंदर, और रीड भी कर सकेंगे राइट भी कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये सेटिंग्स हैं RWO फॉर रीड राइट वंस, ROX फॉर रीड ओनली मैनी एंड RWX फॉर रीड राइट मैनी। अच्छा, ये अम, ये वर्कर नोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, पॉड के ऊपर नहीं। तो एक वर्कर नोड के ऊपर मल्टीपल पॉड्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमने रीड राइट वंस किया हुआ है इसका मतलब ये है कि एक सिंगल नोड इस वॉल्यूम को इस persistent वॉल्यूम को एक्सेस कर सकता है, उस सिंगल नोड के ऊपर मल्टीपल पॉड्स ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिक्लेम पॉलिसी। रिक्लेम पॉलिसी से हम करते क्या हैं, इसको देखने से पहले स्लाइड को, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि क्लस्टर में एक persistent वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक एक तरह से हम परमानेंट स्टोरेज बना रहे हैं, और उस परमानेंट स्टोरेज को हम फिर लिंक कर देते हैं किसी पॉड के साथ। तो रिक्लेम पॉलिसी से मतलब क्या है कि अगर हमें वाकई में किसी पॉड को रिमूव करना है फॉर रियल, ये नहीं कि गलती से हो गया या एरर हो गया, अगर हम वाकई किसी पॉड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसका डेटा तो रह जाएगा persistent वॉल्यूम के अंदर, राइट, इवन अगर हम पॉड को डिलीट कर दें। तो रिक्लेम पॉलिसी से क्या होता है कि हम ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हमने persistent वॉल्यूम के अंदर जो डेटा है उसको रिसाइकिल करना है या नहीं करना, वो किस तरीके से करना है। तो ये रिक्लेम पॉलिसी के थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होगी हमारे पास तो होगा क्या कि हम पॉड तो क्रिएट कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, लेकिन ये persistent वॉल्यूम में स्टोरेज जमा होता जाएगा, यूज़ होता जाएगा, एंड एट सम पॉइंट हमारी स्टोरेज फुल हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये नहीं देखा कि वॉल्यूम के अंदर से डेटा को क्लियर कैसे करना है। ठीक है, तो
persistent वॉल्यूम का एक लाइफ टाइम जो है ना वो हम इसकी रिक्लेम पॉलिसी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दैट्स अ गुड वर्ड, द लाइफ टाइम ऑफ द persistent वॉल्यूम। रिक्लेम पॉलिसी जो है वो कंट्रोल करती है कि क्लस्टर करेगा क्या अगर हम पॉड को रिलीज करते हैं persistent वॉल्यूम से, ठीक है। अच्छा, ये YAML फाइल के अंदर persistent वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी के टैग से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो रिक्लेम पॉलिसी की तीन पॉसिबल ऑप्शंस हैं, डिलीट, रिसाइकल एंड रिटेन। अच्छा, रिटेन डिफ़ॉल्ट है तो पहले हम रिटेन को देखते हैं। तो अगर हमने कोई पॉलिसी नहीं प्रोवाइड किया तो इट विल बी रिटेन बाय डिफ़ॉल्ट। और होगा क्या कि कुबरनेटिस वॉल्यूम को और वॉल्यूम के जितने भी कंटेंट्स हैं, जो भी स्टोरेज हमने यूज़ किया है, उस सब को कुबरनेटिस होल्ड करेगा, ठीक है। इवन अगर पॉड हम डिलीट करते हैं तो वो परसिस्टेंट वॉल्यूम रहेगा और उसके जितना भी डेटा हमने सेव किया है उस परसिस्टेंट वॉल्यूम में वो सब रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें उसमें से डेटा क्लियर अप करना है तो फिर हमें मैन्युअली जाके क्लस्टर में जहाँ पर भी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है फिर मैन्युअली जाके उसमें से डेटा को रिमूव करना होगा या बैकअप करना होगा, जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि डेटा हमारा रहेगा परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, पॉड रिमूव हो गया। अब उसकी जगह अगर हम नया पॉड बनाते हैं तो परसिस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वो डेटा फिर भी रहेगा। तो नया जब पॉड क्रिएट होगा तो वो फिर भी उसी डेटा को रीयूज कर सकता है या उसको इग्नोर कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग के वो कॉन्फ़िगरेशन पॉड के अंदर है क्या, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन चलती किस तरह से उसके हिसाब से। तो ये तो रिटेन पॉलिसी है जो डिफ़ॉल्ट है कि डेटा भी और परसिस्टेंट वॉल्यूम भी वैसे के वैसे रहेंगे जैसे पॉड है या नहीं है, डजेंट मैटर। फिर हमारे पास दूसरी रिक्लेम पॉलिसी है डिलीट की। डिलीट से क्या होगा कि जब भी परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम डिलीट होता है तो परसिस्टेंट वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो डेटा है वो हमारे स्टोरेज पे फिर भी रहेगा। तो क्या हो रहा है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम की जो रिसोर्स है कुबरनेटिस के अंदर वो रिसोर्स डिलीट होगी, लेकिन जो डेटा जो पीछे स्टोरेज के अंदर हार्ड ड्राइव पे पड़ा हुआ है वो डिलीट नहीं होगा। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम डिलीट हो रहा है लेकिन डेटा डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप मैन्युअली जाके बाद में डेटा फिर भी रिट्रीव कर सकेंगे, और या तो आपको मैन्युअली क्लीन अप करना होगा। और थर्ड ऑप्शन हमारा है रिसाइकल। रिसाइकल में क्या होगा कि जब भी हम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को डिलीट करेंगे तो जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है वो उसके सारे कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे, और जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है उसकी जो भी यूसेज थी वो हम दोबारा से किसी और पॉट को रीयूज करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करने जाते हैं तो उसमें हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम और एक पॉड, ठीक है। एक एक करके देखते हैं है क्या क्या इसमें। तो सबसे पहले परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो वी हैव API वर्जन 1, काइंड इज परसिस्टेंट वॉल्यूम, मेटा डेटा में हम नेम दे सकते हैं। अच्छा, अब स्पेक। स्पेक के अंदर ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक्सेस मोड बताया कि इस परसिस्टेंट वॉल्यूम को एक्सेस किस तरह से करना है। तो रीड राइट वंस का क्या मतलब है कि रीड राइट वंस, हमारे पास जो लिस्ट है हमारी इसमें आ जाए, रीड राइट वंस, सिंगल नोड कैन माउंट द वॉल्यूम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट होने जा रहा है ये सिर्फ एक सिंगल नोड के लिए क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मल्टीपल नोड्स इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इट्स ओनली फॉर अ सिंगल नोड। अब इसके अंदर हमें कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी से मतलब क्योंकि हम परसिस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टोरेज की बात हो रही होगी। तो स्टोरेज है, और हियर वी आर डिफाइनिंग 100 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो
ये persistent वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और ये 100 मेगाबाइट्स 100 मेगाबाइट्स की जो स्टोरेज है वो इस persistent वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल होगी, जो भी पॉड्स इसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास होस्ट पाथ है। होस्ट पाथ क्या है? कि जो जिस नोड पे ये persistent वॉल्यूम क्रिएट होने जा रहा है वो डेटा एक्चुअली में सेव कहाँ होगा। तो ये आप समझें, जब हम बाइंड माउंट कर रहे थे जैसे डॉकर में, तो हम एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पाथ बताते थे। तो ये उसी का इक्विवेलेंट है कि हमारा जो नोड के ऊपर, क्योंकि ये persistent वॉल्यूम क्लस्टर में क्रिएट हो रहा है तो किसी एक नोड पर होगा, तो उस नोड के अंदर कौन सी लोकेशन पर ये क्रिएट होगा। ठीक है। और फिर हमारी persistent वॉल्यूम की रिक्लेम पॉलिसी। तो अगर ये डिलीट पे सेट है तो क्या होगा कि जब भी इससे इसकी persistent वॉल्यूम क्लेम कोई डिलीट होगी तो persistent वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो डेटा इस पाथ पे होगा वो डिलीट नहीं होगा, वो वहीं वहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास persistent वॉल्यूम क्लेम बनता है। persistent वॉल्यूम क्लेम में क्या होगा कि फर्स्ट वी क्रिएट द एपीआई वर्जन 1। काइंड में हम बताएंगे कि इट्स अ persistent वॉल्यूम क्लेम। मेटा डेटा में हमने उसका नेम दे दिया। नाउ द स्पेक। अच्छा, स्पेक में हम एक्सेस मोड बता रहे हैं। अच्छा, रीड राइट वंस। और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि ये एक क्लेम है, राइट। हम अपनी रिक्वायरमेंट बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा पॉड है उसको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी। ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ये कह रहे हैं कि हमें एक persistent वॉल्यूम क्लेम चाहिए जो स्टोरेज कोई कोई ऐसा persistent वॉल्यूम ढूंढे जिसके अंदर हमें 100 मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज मिल जाए। ठीक है। तो ये जब persistent वॉल्यूम क्रिएट होगा, persistent वॉल्यूम क्लेम, तो ये क्या करेगा कि ये जाके जाके देखेगा क्लस्टर के अंदर कि हमारे पास कितने persistent वॉल्यूम्स हैं जहाँ पर स्टोरेज हमारे पास 100 मेगाबाइट्स मिल रही हो। तो अगर इवन ये ज़्यादा भी हो ना तो ये उसका कुछ पोर्शन यूज़ कर लेगा। अच्छा, तो we're looking for a persistent volume with 100 megabytes of storage. And here ये हमारी पॉड की YAML है। पॉड की YAML में एवरीथिंग देखें, सब कुछ वही चल रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखें वॉल्यूम, जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं पॉड के अंदर, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वॉल्यूम्स की लिस्ट में वी हैव द नेम ऑफ अ वॉल्यूम, हम उसको नेम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने persistent वॉल्यूम क्लेम बताया है कि persistent वॉल्यूम, ये persistent वॉल्यूम को एक्सेस कर रहे हैं। और क्लेम कौन सा है? इट्स यूजिंग क्लेम पीवीसी। तो ये मैच हो जाएगा पीवीसी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कंटेनर्स बता दिए कि जो भी हमारा कंटेनर का नॉर्मल तरीका है, और कंटेनर के अंदर हमने वॉल्यूम को माउंट कर दिया। तो वॉल्यूम कौन सा माउंट हो रहा है? द पी वॉल। और पी वॉल जो है वो इट्स कमिंग फ्रॉम द पीवीसी क्लेम। ठीक है। तो होगा क्या कि ये पॉड क्रिएट होगा, इस पॉड को वॉल्यूम एक चाहिए, तो वॉल्यूम क्लेम हम पहले बना देंगे। और क्लेम क्या करेगा कि स्टोरेज हमारी जाके चेक करेगा कि कहाँ पर हमें ये स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पूरी मिल रही है, और फिर इस पॉड के अंदर वो माउंट कर देगा यहाँ पर कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से persistent वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपने रन करना है। और जैसे आज हमने वॉल्यूम के अंदर क्रिएट किया है पूरा एग्जांपल, इसी तरह से आपने क्या करना है कि एक persistent वॉल्यूम को ये तीनों रिसोर्सेज क्रिएट करनी है। और आपने क्या देखना होगा कि ये जब क्रिएट हो जाए तो टेस्ट कैसे होगा कि आपने कंटेनर 1 के अंदर जाके डेटा क्रिएट करना है इस लोकेशन पर, जो भी आप अमाउंट पाथ बताएं, एंड इट शुड बी क्रिएटेड हियर पाथ के अंदर, इस होस्ट पाथ के अंदर, ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होगा। अच्छा, अब इसके जो दूसरे हमारे ये रिक्लेम पॉलिसीज़ हैं, इसको भी टेस्ट करें अलग अलग। हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, रिटेन, डिलीट एंड रिसाइकल।
तो वो तीनों को ट्राई करें। जब आप डेटा को डिलीट करेंगे, इस पॉड persistent वॉल्यूम क्लेम को जब आप डिलीट करेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो डू दिस फॉर प्रैक्टिस। और यहाँ पर आज हम क्लास को रोक देते हैं।